हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं आपके फेवरेट और बहुत से नए ड्रामों का रिव्यू लेकर। इस दफ़ा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ड्रामे नए हैं और इसलिए जजेस भी हमारे पास एक नया है, चार नहीं है। मैं मौजूद है सादे इमाम, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान। नादिया खान इस वक्त स्कर्दू में छुट्टियां मना रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं ले रही हैं और हम हीट वेव को ना ईद का प्ले कर रही हैं, लॉन्ग प्ले। हाँ, ईद का प्ले कर रही हैं और याद है पिछली दफा बता के भी गई थी कि मैं बहुत वो भी कर रही है, वहां भी जा रही है। हाँ, दैट आल्सो वो भी कर रही है, वहां भी जा रही है। यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये टीपू की आवाज में जो जबरदस्त हीट वेव आई हुई है। हम सब ओवन में पकोड़ा बन चुके हैं और जो स्टाइलिश अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिए गए उस पे लोगों को बहुत एतराज़ सा बात ये हो रही थी कि आपने शहरोज और हानिया को बेस्ट स्टाइलिश का अवार्ड दिया, एक्टर और एक्ट्रेस का, जबकि आपने नॉमिनेशन में आयजा को भी रखा हुआ था। और अगर मेल की बात की जाए तो वहाँ पे वहाज भी था और भी लोग थे। तो शहरोज का कौन सा ड्रामा था जिसको आपको देख के लगा कि उनको स्टाइलिश अवार्ड मिलना चाहिए, जो आपको पिछले साल में गुजरा हो आपकी नज़र में? आई थिंक मुझे एक ड्रामा नजर आया था फैसला कुरैशी वाले ड्रामे में, जिसमें शुरू में वो शहरोज का इंतकाल हो जाता है। I wouldn't mind giving शहरोज a stylish actor का award because he is a stylish बच्चा. Yeah, I wouldn't mind. But हानिया पे मुझे क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक ये लास्ट ईयर के अवार्ड्स होंगे ना? नहीं, अभी तो के हुए तो अभी है ना। तो ये सारे ड्रामे उन्हीं में आएंगे? नहीं, मेरा बिकॉज इश्क मुर्शिद wasn't even nominated in any category. लेकिन अगर चल इश्क मुर्शिद नहीं है, तेरे बिन तो बहुत पुराने। अगर इश्क मुर्शिद किसी भी कैटेगरी में होता तो बिलाल अब्बास would have been the only most stylish. चले वो तो अभी आगे के आएंगे ना। लेकिन अगर आप तेरे बिन तो इसका मतलब है जिस इन्होंने टाइम को देखा है उसमें तेरे बिन वगैरह थे। ओके, सिर्फ ड्रामे के स्टाइल की बात करें या ओवरऑल बंदे की बात करें? अगर ओवरऑल बंदे की बात करें देन दे कैन नॉमिनेट एनीवन, एंड इफ इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर a drama then तो they can nominate anyone कि is Shehroz more stylish than yeah, I'm thinking they're making it like everyone and generally it's not very about the stylish drama. person, not a drama. No, that's what I'm thinking. अच्छा, तो इसका मतलब इसमें ड्रामे का लेना देना नहीं है। इसमें बस कोई भी स्टाइलिश हो सकता है। हाँ, तो फिर तो शहजाद नवाज को मिलना चाहिए। अगला अवार्ड आपको मिल रहा है शहजाद नवाज को मिलना चाहिए। आई थिंक ही इज द मोस्ट स्टाइलिश पर्सन जिसको हम देखते हैं बहुत अच्छा, बहुत लाइक ही कैरी और हर अगला there's so many of them, there's so quite a few. अच्छा, हानिया पे आप कह रही थी, आयजा को मैं पे नहीं, मतलब अगर आप देखें आयजा ने सबसे कैरी किया है। मैं आयजा को स्टाइलिश, आयजा का स्टाइलिश होना एस्टैब्लिश हो चुका है, उसको कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। आप अगर कहते हैं कि जी सो अगर अब उसको बाईपास नहीं कर सकते, वो उस जगह से भी निकल चुकी है, क्योंकि उसको जो उसके देखने वाले और उसके चाहने वाले ना, जो उसको व्यूअरशिप मिल रही है, अब उसको एक टाइम आता है जब आर्टिस्ट कहता है अब मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि अब जितने भी अवार्ड्स हो रहे हैं ना वो सिर्फ मेरे और तेरे हो रहे हैं। मुझे समझ ये आई है कि फिर ये अवार्ड शो जो हुआ है ना, ये ड्रामों में आपकी पर्सनैलिटी या आप इंस्टाग्राम को देख के हुआ है कि हाउ हो सकता है कि कितना आपका स्टाइलिश इंस्टाग्राम है, आप कई तस्वीरें पोस्ट करते हैं, तो हो सकता है फिर तो फिर मामिया शाह का होना चाहिए ना अवार्ड। है ना, शी इज द मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस, नो डाउट इन इट। और बात अगर आयजा की हो तो फिर दानिश की बात कैसे नहीं होगी? और जब दानिश की बात होगी तो फिर जान निसार करेंगे सादे इमाम। जब आप इस तरह का कोई भी ड्रामा उठाते हैं ना जिसमें दानिश होता है, तो मुझे पहली समझ आ जाती है अब कोई एक लड़की होगी जो या तो इश्क चलेगा या ये वन साइडेड लव हो जाएगा और ये उठा के ले आएगा, गन रखेगा, मतलब एक अजीब। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो स्टार्टिंग दिखाई कि आपको क्या क्या अपने घर की और फैमिली के लिए करना पड़ता है, तो वो हमें आगे चल के पता चलता है कि उसने अपने भाई की बीवी से शादी की। लेकिन मेरा एतराज़ से ज़्यादा मुझे ओवरऑल ठीक लगा, ड्रामे ऐसे चलते हैं। मुझे साजिद भाई का काम बहुत कमाल लगा, लेकिन बहुत चीख रहे हैं, बिलावती जी चिखवाया उनको। मुझे जो उनको ठरक दिखाई है ना कि वो घर में
और वो जो और जिसमें वो निकल खरक के- झाड़ रहे होते हैं, आई उफ, लव दैट एक्टर। वो जो एक्ट्रेस है ना, दैट शी इज माय फेवरेट ऑल टाइम। वो याद है आपको, वो तेरे बिन में एक सीन के लिए आई थी, बट दैट वाज अ मोस्ट कौन जिसके साथ वो ठरक कर रहा है? ठरक कर रहे हैं। नहीं वो तो मोहल्ले की हर औरत के साथ ही कर नहीं, एक ही के साथ अभी ये एक जिसने ही है। दिखाया है वो नजर एक पे है। वो जो एक्टर है ना, नजर एक पर है, बिजली मरना तो वो गुजरे होते वो तो I'm बिजली sure, का I'm बड़े sure। अच्छे छोटे छोटी से उन्होंने, ये होता है, ये नेचुरली कुछ मर्दों की प्रॉब्लम होती है और ये दिखता है, और उसी की फ्रस्ट्रेशन जो है, जो जब आपको चीज़ नहीं अवेल हो रही होती तो वो घर के अंदर भी उनको मुझे सबसे बड़ा इसमें जो इस तरह का अगर घराना दिखा रहे थे तो उसमें इतना मेकअप क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आई। तो सादिया जी, इस मेकअप पे आपकी क्या इमोजी है आपके पास? नहीं, इस पूरे ड्रामे पे मैं अभी जो हूँ वो सॉरी टू से रुबीना जी, So I am watching this play and I am thinking that they're playing damn charades with me. मतलब बगैर वो बता नहीं रहे और कह रहे हैं गैस ये लड़की का कैरेक्टर क्या है, एंड आई एम गेसिंग ये लड़की जो है ये बहुत गलेबल है, मासूम है, खाना भी ठीक घर में सही नहीं मिलता, सो ये बेचारी है, बट ये एक मज़े की जगह जा सकती है. एंड द नेक्स्ट सीन कम्स, और नेक्स्ट सीन नहीं, and then I'm reminded of the first scene where she is dancing. And dancing because उसको डांस करना अच्छा लगता है, जो कि बिल्कुल समझ आती है बात बहुत सारे घरों में जहाँ इजाज़त नहीं होती, ख़ास तौर पे ऐसे घरों में बच्चे बड़े अच्छे डांसर निकल आते हैं और उनको बहुत अच्छा डांस करना आता है. खैर इसको अच्छा डांस तो बिल्कुल नहीं करना आ रहा था, मगर बस उसने कर लिया जो भी उसको करना आ रहा था, क्योंकि उसका दिल कर रहा था डांस करने का. तो उसने दरवाज़ा भी नहीं बंद किया हुआ था. बाप तो आराम से दरवाज़ा खोल के बिल्कुल आ गया अंदर. ओके, आई सेड अच्छा ये थोड़ी बेवकूफ़ है. डाम शरेड्स अगेन. अब वो लड़की जो है वो बाप से डांट खाती है और खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है और खाना अच्छा नहीं मिल रहा, सब कुछ हो रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा. सो सब कुछ हुआ, डांट पड़ी, भैया बाहर नहीं निकलना, फलाना नहीं करना, कुछ नहीं करना, और वो यूनिवर्सिटी पढ़ने चली गई. ऐसा बाप ऐसी लड़की को यूनिवर्सिटी भेज देगा पढ़ने, नॉट इवन गर्ल्स कॉलेज. ओके, फिर आई वी स्टार्टेड प्लेइंग डम शरेड्स अगेन. कोई नहीं, बाप सख्त है मगर उसने यूनिवर्सिटी की इजाज़त दे दी है. एंड द गर्ल गोज अगेन एंड घर से निकली है और धड़ल्ले से बस में बैठ के दुनिया में कहीं नहीं जो हुआ होगा वो हुआ कि उसने बस में बैठ के अपना पूरा बुर्का उतारा. ना ना ना, ये नहीं होता. सेम एज सादिया, सेम. मरीना जी, Can't go any. अभी आगाज में ही थम्स डाउन चल रहे हैं, देखते हैं वहां जाके थम अप होता है या नहीं होता. Thumbs up. That's a dream. क्या कह रहे हैं आप? ये क्लियर है कि ये प्ले मेरे लिए नहीं बना. मेरे लिए भी नहीं बना. Clear. मेरे लिए भी नहीं बना. इस प्ले की रेटिंग सिर्फ आई. तुम्हारे लिए बना है. हाँ, लेकिन इस प्ले की रेटिंग आई. नहीं, I disagree. आएगी, रेटिंग आएगी, आएगी, रेटिंग रेटिंग आएगी. तो चलो, आज आएगी, ये शर्ट आएगी. जान ना निसार लगाएं, आएगी रेटिंग. दानिश तैमूर रेटिंग तो दानिश की वजह से. दानिश की वजह से. रेटिंग आएगी इस ड्रामे की. लेकिन फॉर मी आई वोंट गो थम्स डाउन बट आई विल गो कंफ्यूज. चलिए जी, ये बात होगी ओवरऑल ड्रामे की. राइटिंग पर चलते हैं. और जी राइटर हैं जी रेहाना आफ्ताब. देखिए इतना क्लियर कट रुबीना जी के कहने के बाद ना, मेरा ख्याल है अब मेरा तो कुछ कहना बनता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी कंफ्यूजन जो इस पूरे 3 एपिसोड खोल के रख दी है कि मतलब बकायदा कभी आप इस खाने में कूदते हैं, अच्छा ये समझने के लिए, फिर आप इस खाने में कूदते हैं, अब ये भी बात में, जब हमने ही सब समझना है और आपने पहेलियाँ ही बुझवानी है हमसे, तो ठीक है फिर ये बूझ पहेली इसका नाम रख दें जाने सारी जगह. बूझ पहेली कैसा नाम है, मैंने नाम भी दे दिया. या आप लोग 4 से ज़्यादा कम देने नहीं देते, तो 4 तो देने ही पड़ेंगे. तो आप राइटर को कितना नंबर देंगे इसका? वही 4 जो सादिया से थी. मरीना जी. आई विल गिव इट ए 4.5. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और रेहाना आफ्ताब को मिले हैं 808% बनते हैं 0.8. नॉट बैड. अच्छा जी, बात करी जाए डायरेक्शन की, और मोहसिन मिर्जा हैं डायरेक्टर. बस नंबर दे दो फिर.
इसी खुशी में। नंबर क्या दूं मैं, 4 से नीचे तो आप देने ही नहीं दे रहे। तो बस मेरा बस चले मैं 3 भी ना दूं इस पे, लेकिन बस क्या करूं, मजबूरी है 4 की, तो मैंने रोका हुआ है 4 पे। तो आई थिंक 4। महीना जी 4.5 also. 4.5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन कैटेगरी में वोट जो कास्ट किए हैं 10,200 किए हैं और मोहसिन मिर्जा के हिस्से में आए हैं 989% बनते हैं 0.9। Rating लेगा, rating लेगा, ड्रामा रेटिंग लेगा। अब बात करी जाए वन एंड ओनली हिबा बुखारी की, सादिया इमाम 5। 5। ओके जवाब रुबीना जी। गिव इट अ 5। 5। ओके जवाब मरीना जी। I've given the number. 5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जजेस ने तो कम दिए, लेकिन ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,500 हुए हैं और जान निसार से हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं 1,155। 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं, नॉट बैड। नॉट बैड। As I said. अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर की, जान निसार से। सारे ड्रामे अब तक के जितने किए हैं ना, उसमें उठा के देख लो वो एक जैसा ही है, तो मेरा ख्याल है कि उसके 5 तो बनते ही हैं। 5। ओके हाँ। जवाब रुबीना जी। मैं तो कह रही हूँ अगर दानिश ने ही ड्रामा चलाना है हाँ। और सिर्फ अपने होने से चलाना है, देन ही शुड बी चार्जिंग अ लॉट मोर देन व्हाट इज दानिश पैसे बढ़ा दें आप अपने। रुबीना जी कह रही है पैसे बढ़ाएं क्योंकि ड्रामा सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है। हाँ, सो या 5 फॉर हिम आल्सो। 5। ओके जवाब 5 के जवाब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,900 हुए हैं और जान निसार से कहते हैं जान निसार से दानिश तैमूर के हिस्से में आए 1,962। 18% बनते हैं, 1.8 Drama not that bad। has just started. Just started. Right? These are the highest marks Yes. that we've ever got for a play that is just started. फर्स्ट 3 एपिसोड्स। आज बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, अभी तो और ड्रामे भी नए हैं और बड़े मजे के मेरे पास वोटिंग है। तो जी ये था ये रेयर है रेटिंग। जान निसार का रिव्यू। भागेगा, ब्रेक से भागेगा। वापस आएंगे तो एक और बड़ी जबरदस्त चीज से बात करेंगे और वो हैं जी हमारे बहुत ही कमाल के हमारे एक ब्यूरोक्रेट हैं हाजिम बंगवार, जिनकी पोस्ट जो थी वो जो हम स्टाइल अवार्ड में गए और क्या जबरदस्त लगे वो, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे my और God. पॉलिटिशियन थे उसको देख के बहुत उनको तकलीफ हुई। उससे बात करते हैं और फिर रिव्यू भी करेंगे एक बहुत ही खास ड्रामे का, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। वेलकम बैक। एक फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और जिस चीज़ पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक हाजिम भंगवर साहब जो हम स्टाइल अवार्ड में उनकी लुक को बड़ा डिस्कस किया गया। बहुत सारे लोगों को बहुत एतराज़ हुआ, जैसे कि मिशी खान का आया, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि कैसे आ गए हैं। और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, और उन्होंने बड़ा एक स्वीट आंसर दिया। उसने कहा कि अगर एक लॉयर किसी जगह पे जाता है लाजमी नहीं वो ब्लैक कोट पहने, या एक डॉक्टर कहीं जाता है वो अपना गाउन पहन के चला। मैं अपने प्राइवेट लाइफ में एक प्राइवेट इवेंट अटेंड करने आऊँगा तो मैं जैसे पहनना चाहूँ मैं पहन सकता हूँ कपड़े, और एक स्टाइल अवार्ड है तो मैं कुछ स्टाइलिश चीज़ ही पहनूंगा। तो जो मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी, अच्छी लगी। बिल्कुल सही बात है और लॉजिकल बात है। बात यही होती है कि आप ट्रोलिंग करें, आप कोई बात करें, आप लॉजिक को ध्यान में रखेंगे तो आपकी आधी ट्रोलिंग या बल्कि 90% ट्रोलिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। और उन्होंने बहुत ही तमीज़ वाली तरीके से उनको जवाब भी दिया। आप क्या कहेंगे, आपकी तो नज़र से? मैंने बिल्कुल देखा, मैंने इनका काम भी देखा, मैंने इनके इंटरव्यूज़ भी देखे मैं ARY वगैरह पे। तो ये बड़ा अच्छा बोलते हैं, नज़र बड़ी रखते हैं, और बड़ा इन्होंने, जैसा भी आप थोड़ी देर पहले हम आपस में ही डिस्कशन कर रहे थे, मैं तो कहती हूँ जो हमारे बीच के वक्फे होते हैं उन पर एक पूरा शो निकल सकता है। तो वो जैसा आपने बताया कि इन्होंने अपने इलाके में काम भी बहुत किया हुआ, और जिस तरह के, तो मेरा ख्याल है कि एक बंदा जो अपनी सीट पे बैठ के अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में बोलने का हमारा इतना नहीं बनता। रुबीना जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शी सेड मोस्टली व्हाट नीड टू बी सेड, एंड अगर कोई चाह रहा है कि वो नज़र आए अपने कपड़ों के ज़रिए से, तो हो सकता है कि वो ये भी चाहता हो कि मैं अब नज़र तो आपको आ गया हूँ, नाउ रिसर्च मी एंड सी व्हाट आई हैव डन। यस, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। रात दिन के उन्होंने हम स्टाइल में कपड़े क्या पहने, क्या ये बहुत ही पहने। फजूल बात है। मीना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? I think why should he come dressed
as a government officer. हाँ। कि हम sir करें. He came dressed as a public person, as a person, because these are, let's not forget, the title every government officer in the world has, government servants, which means that they serve us, the people. Doesn't happen in Pakistan, but theek hai, that's a different story. But here is a person who's saying, I'm part of you. Why troll him? Let him be a part of us. Let him wear the clothes he wants to wear. Let him be that person. And as Rubina said, that if this man has done well, let's talk about his achievements. What does clothes matter? अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्रामे की, जो कि है बहुत ही ख़ास और एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट पे आया है, और बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट इसमें हमें नज़र आ रहे हैं. इसमें एहतशामुद्दीन हैं, यासिर हुसैन हैं, इफ़्फ़त उमर हैं, सुहेल समीर हैं, और एक डिज़ाइनर होते हैं मुहिब मिर्ज़ा, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिंग करते हुए देखा, वो भी इसमें हमें नज़र आए. तो लिखा है इसको अदनान सरवर ने, और डायरेक्ट भी अदनान सरवर ने ही किया है, और जैद सफदर जो हैं इसके डीओपी हैं. और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे. Overall, it was an interesting play to watch. I got confused in a couple of places, लेकिन I think जब दूसरी दफ़ा देखा तो उसमें काफ़ी And I love the चीज़ें. title जो शुरू में होता है, इट्स लाइक मोर लाइक अब कोरियन ड्रामा एनिमेशन, वो सारा जो था मुझे जो वो बहुत बहुत पसंद आया. लाइक But लग रहा उस है कि animation- ओके हम अब ये चीजें करने लग गए हैं. हाँ, but खैर, yeah, okay. I think it जिससे वो was- बच्ची के I- आंसू निकल रहे हैं, वो एक वो हाँ, except उसके the dialogue भी but the बन- बच्ची was too young than the actual बच्ची. वो एक छोटी फ्रॉक पहनी हुई बच्ची थी. This girl was हाँ, much- मतलब उन्होंने So उसको- the thing is that yes, we are going there, but it needs a little more polishing. I Yeah. think the play is good, but it needs a little more polishing, and I will give it a 1 thumbs up. वेरी नाइस, 1 thumbs up फॉर इंस्पेक्टर साहिबा. रुबीना जी, इसमें अभी कहीं राइटर ने, डायरेक्टर ने हुक रखा नहीं. क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, सिचुएशंस Yeah. कंफ्यूजिंग हैं. हाँ, बिल्कुल. So I agree with I'd that. say I hope for more clarity later on. For now, I have this. जिस तरह की इफ़त उमर की एक्टिंग थी, मुझे नहीं समझ आई. या तो आप पहले ही कह दें कि जी मियाँ आपने मुझसे अगर शादी करनी है तो आप ये जॉब छोड़ दें, अगर आपकी लव मैरिज दिखा रहे हैं. अच्छा, आप इतना बड़ा पेट लेके, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि क्यों इतनी डार्क लाइट की है. अभी तो बड़ी नॉर्मल से सीन चल रहे थे. वाई, ये बड़ी खूबसूरत लाइटिंग हो सकती थी. आप इमोजी दिखा दें आपके पास. मैं भी अभी ना थोड़ी सी इसको लेके यूं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है. इतना नहीं अच्छा लग रहा पर. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. राइटिंग की बात की जाए मरीना जी, So that's where I am. अदनान सरवर. Adnan Sarwar. I think both, because he's the same writer, he's a director. writer, I think I will discuss both because those scenes obviously. एक तो in the what you may call it. I think the story wise, I'm enjoying it. Within that, what is happening is that एहतशाम के साथ 3 meetings होती हैं. First meeting में लगता है कि सर जैसे कि इनका कोई एनिमोसिटी है. सेकंड मीटिंग में उसका क्या नाम है, अकबर अंकल, मैं, और थर्ड में तो खैर उसको नशा हुआ होता है. सो आई फाउंड दैट टू बी नॉट इन एनी कंसिस्टेंसी. फिर एक ये वीडियो दिखाते हैं बच्ची का जो इधर से जाती है, यहाँ से आती है, वहाँ से आती है. क्यों हमने वो पूरा सीन क्यों देखा है, वो कहाँ जा रहा है. But overall, for both acting and I think because abhi it's a balance of both to me, both acting and direction, I will say I can't give it a 7, so I'm going to give it a 6.5. Okay, 6.5. रुबीना जी, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ about the writing and direction, and I'm hoping it just takes a हाँ, it takes off.
for now, I think I have a 5 for both. For 5 for writing both. also and for direction also. सादिया जी, तो मेरा ख्याल है कि राइटिंग के नंबर 5 से ऊपर नहीं जा सकती मैं। बहुत आप लोगों ने तारीफ़ें की हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है ड्रामा, ऐसा नहीं है, लेकिन Yeah, yeah. 7 और 8 के लिए नहीं लग रहा। अभी 5 में नहीं, रह सकती। अभी नहीं। 5 ओके जी। डायरेक्शन के भी नंबर दे दें साथियों के दोनों। 5 डायरेक्शन में मीना जी जो है 6.5 दे रही हैं, आप 5 दे 5 रही हैं और आप 5 ओके। बात कर ली जाए राइटिंग की, तो टोटल वोट जो कास्ट में 10,000 हुए हैं और अदनान सरवर के हिस्से में आए हैं इंस्पेक्टर साहिबा से 200 आए हैं, 2% बनते हैं 0.2। इंस्पेक्टर सबिहा, हाँ, इंस्पेक्टर सबिहा। मैंने क्या कह दिया? इंस्पेक्टर साहिबा, वो लगता है पहले है ना, हाँ, यही लगता है ना, यही पढ़ा दैट जाता वुड है हैव बीन अ एकदम से। नाइस नेम। मेरा एक्चुअली लिखा हुआ भी साहिबा ही है, बहुत अच्छा है। तो ये सबिहा है, साहिबा नहीं है। और अदनान सरवर को डायरेक्शन, टोटल वोट जो कास्ट में डायरेक्शन में है वो 10,200 हुए हैं और डायरेक्शन में अदनान सरवर को मिले हैं 204। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, राबिया भट्ट। मीना जी, I think Rabia has done a decent job. It's very the good thing is that उसने वही वाली जो राबिया भट्ट थी गुम में, Maintain किया। गुना में गुना। उसने वो एक फील मेंटेन की। इसमें ऑब्वियसली देयर आर मोर शेड्स बिकॉज वो खुल रहे हैं हमारे सामने, बट आई थिंक ओवरऑल नॉट बैड एट ऑल। आगे देखेंगे हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स, बट आई विल गिव हर, आई थिंक आई विल गिव हर 6.5 also. 6.5। रुबीना जी, देखो, राबिया मेन प्रोटैगनिस्ट है, टाइटल है ऑफ द प्ले, विच मीन्स कहीं कोई जगह ऐसी, पूरा ड्रामा एक तो उसका है, दूसरे कहीं तो कोई जगह ऐसी निकालने की ज़रूरत थी। अगर अभी तक नहीं, मुझे क्यों कोई एक सीन भी ऐसा याद नहीं आ रहा जिसमें मैं कहूँ कि दैट सीन। और जहाँ जहाँ मुझे कन्फ्यूजन्स हैं वहाँ मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं आई विल blame, I'm blaming the director and the writing also, but I'm blaming the actor also, who's the main protagonist, who's done a whole lot of work with television, कि मुझे कहीं कोई clues छोड़ के जाती मेरे लिए कि मैं इस वक्त ऐसे कर रही हूँ, but there's a deeper sense to this than I'm giving you right now, है कुछ जो मैं बताऊँगी, कोई ऐसी जगह। So मुझे लगा कि जो भी लिखा है वो ठीक कर रही थी। राबिया I think will be a 5 for me, nothing more. 5 for me, Yeah. like हिबा in वो और ये 5। Almost. वो 4 थी, वो 4 Okay. हाँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरी थोड़ा सा मेरे लिए है ये 6 तक जाती है। 6 जॉब। चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,500 हुए हैं और राबिया भट्ट के हिस्से में 210, जो कि 2% बनते हैं 0.2। न्यू ड्रामा है तो सबको अभी यही मिल रहे हैं। अब बात कर लीजिए इत्शामुद्दीन और सुहेल समीर में से किसी एक की आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे, I किसको think हम? Sohail did a fabulous Fabulous job. job. पहले ठीक 2 है। episodes। तो भैया जी, सुहेल समीर I'll give him a 7. 7 जॉब। रुबीना Definitely a 7 for him. 7। बस अल्लाह करे कि ये थोड़े फ्लैशबैक्स में और सोहेल समीर का काम देखने को मिले, मुझे दिल करेगा देखने का, तो मेरा ख्याल है कि 7 तो है। 7 बहुत ओके जी। अच्छा काम। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,900 हुए हैं और सुहेल समीर के हिस्से में आए हैं 218, 2% मिलते हैं 0.2, यानी कि अभी नया ड्रामा है, 2 एपिसोड आए हैं तो अभी नंबर्स थोड़े से कम है। लेकिन एक अगर आप डिफरेंट ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामे को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा उसमें अपनी थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि हमारे जजेस को पसंद आना बंद हो गया, तो शो में बहुत पसंद था, फिर उसने अपनी ग्रिप लूज़ की थी जिस पे थोड़ा सा एहतजाज हुआ था हमारे शट पे, लेकिन दोबारा से उसने ग्रिप पकड़ लिया है और बहुत कुछ हुआ है इन 2 एपिसोड में। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया 2 ड्रामों का, एक था जानिसार और दूसरा था इंस्पेक्टर सबिहा, नॉट साहिबा। और अब जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं उसका नाम है
जाने जहाँ, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ थी, एक इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आप लोगों से भी राय पूछना चाहूँगा। ये प्रीमियर हो रहा था इश्क मुर्शद का, तो उसमें खातून दुर्फिशान के साथ सेल्फी लेने के लिए आई एंड सम हाउ सेल्फी के दौरान देन शी किस्ड हर एंड वो बहुत ऑब्वियसली आपको कोई ऐसा कर ले तो ये कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होती है? मतलब इट्स नॉट अ बॉय, इवन अ वुमन, बट स्टिल इट्स लाइक योर प्राइवेसी कि आपके साथ कोई खड़ा हो कैसे आपको will you allow someone to do that? देखो इस अलाउ तो करने का टाइम ही नहीं था ना, शी जस्ट वेंट अहेड। और ये फैंस जो है ना, यू हैव नो आइडिया व्हाट देयर फीलिंग्स आर। ये किस कदर स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं और इनको आप जुनून की हद तक कितना पसंद करते हैं। और हमसे ज़्यादा इसका गवाह कौन होगा, बिकॉज हम जब किसी के लिए 2 नंबर कम कर देते हैं तो फिर उनके फ़ैन हमारे साथ क्या क्या करते हैं, तो जायज़ तो वो भी नहीं है। इसमें भी फैंस का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, बट वी अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑल्सो। What do you think of मरीना जी इस पे? Fan, the word is from fanatic. So these are fanatics. Oh. And when the word is fanatic, तो फिर कुछ भी हो सकता है। उसमें और प्रॉब्लम ये होती है बहुत सारे आपको फैंस शीट लगा के प्रीमियर पे जाए ना कि यहाँ से बहुत दफा हुआ है, मैं आपको हक कर Most सकती हूँ, people मैं don't आपको mind, किस हाँ। कर सकती हूँ, हाँ, at least you can एब्सोल्युटली, ask someone, permission ले लें या पूछ लें। कर लें, ठीक है, एक दफा हो जाए, डजंट मैटर। आई डोंट थिंक इट्स मीनिंग दुनिया नहीं खत्म हो रही आपकी, अनलेस इट वाज कोविड, यू नो, और अनलेस इट्स समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्या? देखिए यू आर बिकॉज ऑफ देम। Yes, now. true. हाँ। आई मीन देयर इज, वो तो बात क्लियर है, यू आर बिकॉज ऑफ देम। फैंस की मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे ख्याल से सभी करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि आप इनकी वजह से होते हैं, ये आपको लेकर आते हैं, आपको स्टार ही बनाते हैं। वरना आप जितने बड़े अपनी तरफ से स्टार बन जाएं, वो आप फिर हाँ, आप खुद तो ही बनेंगे। तो वो मेरा ख्याल है कितना मार्जिन हमें फ़ैन को देना चाहिए। उसने नहीं, कुछ कहा उसने नहीं, कुछ दूल्हे ने कहा कुछ नहीं नहीं, कहा, मुस्कुरा लेकिन के एक रहे। awkward situation में आ गई थी और किसी के साथ भी हो सकती, तो मैं उस पर कहना चाहता कि फैंस को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। फैंस को भी थोड़ा सा, स्पेशली फैंस विल बी फैंस। तो हम बात करने लगे हैं जिस ड्रामे की, वो सादिया को तो बहुत ही पसंद है, लेकिन शुरू करेंगे रुबीना जी से। मैं बात कर रहा हूँ जाने जहां की। फाइनली जाने जहां कह दिया। ये एपिसोड जो था, ये गुलजेब का एपिसोड था एक लिहाज से, क्योंकि बहुत सारी जगह थी उस बच्ची के पास टू परफॉर्म। शी फेल्ड एवरी टाइम। गाड़ी में वो ले गया उसको, घर आई, थोड़ा गड़बड़ाना, छुपा देना फाइल, वट एवर, नॉर्मल, कुछ गलत नहीं। उसने कहा चलते हैं ड्राइव के लिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी भी। और वो ड्राइव पे चले गए और वो जो भी बोल रहा है वो तो तबरेज़, और वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहा है। हाय हाय। और वो थी गुलजेब, जो इस वक्त एक बिल्कुल नई गुलजेब की शक्ल में बैठी हुई है उसके सामने, क्योंकि वो वो एक कंफ्यूजन तो थी उसके, वो सब चीज नजर तो आ रहा था। है ना, नहीं कहीं भी नहीं, इट वाज नोवेयर। मतलब मैं not the बहुत way it अच्छे should मूड में be. ड्रामे देखे हैं मैंने, मुझे सब हाँ, चीजें बहुत ये अच्छी वो लग रही थी। ये वो बात है। मेरे पास नादिया खान वाला जोन आया था मेरे पे। हाँ, जाने जहाँ आया और जाने जहाँ हिट नहीं किया। सो आई, ऑफ कोर्स वी ऑल आर लविंग इट, स्टिल विल लव इट, बिकॉज ड्रामे ने हमें दी है एंटरटेनमेंट, फुल ऑन दी है। बट सो वन thumbs up, वेरी गुड जॉब। सादिया जी, एक्टिंग करवानी चाहिए थी गुलजेब से, मुझे ऐसा लगता है। ये एपिसोड गुलजेब का हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, ये फिर तबरेज़ ले गया। अच्छा इमोजी दिखा दें सादिया जी। नहीं, ड्रामा देखें, मेरे लिए तो आज भी Two thumbs up। मैं इश्क में हूँ, मैं इश्क में रहूँगी। महीना जी, It is a good script, but I loved it. So, hello baby. अच्छा जी अब बात कर ली जाए राइटिंग की। रुबीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे। रिदा बिलाल, आई थिंक गुड जॉब, 6 गुड जॉब। तो मैं तो फिर भी इश्क में हूँ ना, हाँ। तो मेरे तरफ से 8 अभी भी। ओके। मरीना जी, So I will give it a 7 for sure. राइटिंग के। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,000 हुए हैं और राइटिंग में रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं 4,200, 42% बनते हैं। गुड। और Really डायरेक्शन की बात की जाए, कासिम अली मुरीद 6 for the director also. 6।
सादिया जी 6. 6. गुड जॉब भैया जी 6.5. 6.5. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में जाने जहां से आए हैं 4,794. 47% बनते हैं 4.7 मिले हैं इनको. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की आयजा खान. गलत तो वो बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है, बट वाओ नहीं मिला. आई थिंक 6. 6. गुड जॉब सादिया. इस एपिसोड में मुझे तो लगता है आयशा के साथ जाती हुई है. 10 नहीं दे पा रही लेकिन 9 तो देना चाहिए. Because I love her. बहुत प्यारा काम करती है. So I'll give her a 7. I think she's 7. done वेरी a गुड जॉब. very good job. ऑडियंस की बात की जाए फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 10,500 हुए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 4,305. 41% बनते हैं 4.1 मिले हैं. Very good. अब बात कर ली जाए शहराम की यानी कि हमजा अली अब्बासी की. रुबीना जी Hamza's done his job really, really well. I think an 8 for him for sure. 8. 10. चलो 10. आगे चलो. और हमजा महीना जी You did a great job, guy. I gotta give you a 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,900 हुए हैं और जाने जहां से हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 5,014. 46% बनते हैं 4.6 मिले हैं इनको. Tabriz, you also get a 9. Yes. तो जी ये कंप्लीट हुआ आज का रिव्यू 3 ड्रामों का जिनमें शामिल थे जान निसार, जाने जहां और इंस्पेक्टर सबिया. कल की एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि कल जो मुकाबला होने वाला है उसका हम बड़े अर्से से वेट कर रहे थे. 2 बेहतरीन ड्रामे एक ही वक्त में एक ही दिन आ रहे हैं और हमारे शो पे भी एक ही साथ रिव्यू होंगे संडे. और मुकाबला इंतहाई सख्त है और दोनों तरफ कमाल के लोग हैं. राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स जो आप कहें एक से एक बढ़ के है. मैं बात कर रहा हूँ जट पत्तों का बन और दी जेंटलमैन का. इन दोनों का रिव्यू कल के एपिसोड में होगा. आज के लिए इतना ही. इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, मरीना खान, सादिया इमाम और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत. लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा बहुत ही खास और धुआंधार किस्म का क्या ड्रामा है.